अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और क्या कहूँ, गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। उफ़ अल्लाह, मैं तो आप यकीन करें, सिर्फ चलते फिरते अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार पढ़ती हूँ। इतना पढ़ती हूँ कि हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से बचा के रखना। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ कर देना और हमसे ऐसे काम करवा लीजिए जो प्यारे नबी को पसंद थे, आपको पसंद हैं, ताकि अल्लाह हम क्या करेंगे समझ नहीं आती। हमसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। उफ़, तो बहुत गर्मी है। मेरे ख़्याल से तो लास्ट ईयर इतनी गर्मी नहीं थी। बहरहाल सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं कि हमारे पास पंखे हैं और अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मेरे घर की इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं जा रही। जाती है लेकिन इतना नहीं जाती, और अगर जाती है तो जनरेटर है। अल्लाह का हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। लेकिन फिर भी हम इतने नाशुक्र हैं कि कल मैं घर गई तो मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी। तो मैंने अपने मियाँ को कहा, प्लीज़ 2 घंटे के लिए बत्ती बंद करवा दो, जनरेटर खुला दो ताकि मैं एसी खोल लूँ, ताकि उसमें फिर ज़ाहिर बात है बिल नहीं देना पड़ेगा जनरेटर पे। तो मैंने वही किया, 2 घंटे सुकून से बैठे रहे। अब आप देखो, बहरहाल सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा के रखे, आमीन। आज वकार सिखाएंगे। ये मेन्यू इन्होंने मुझसे पूछा नहीं था, ठीक है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया। इन्होंने भी नहीं दिया, किसी ने और ने दिया था, तो इसलिए उम्मे अली है और फ्रेंच कैरमल पुडिंग है। बहरहाल अब ज़ाहिरी बात है, ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है उससे 100% डिफरेंट होगी। वो सेम रेसिपी तो नहीं होती ना, एक मेरी और एक शेफ़ की बहुत फ़र्क होता है। तो आप ये सीखेंगे और वेलकम करते हैं वकार को। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपा, ठीक, फर्स्ट क्लास। आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले का इससे शुरू करेंगे वकार? आपा क्रीम कैरमल जो है वो पहले बनाते हैं। उसका आप बेक ही करेंगे? जी, बेक करेंगे आपा। अच्छा, तो आपने वो टॉर्च क्यों लाई? आपा वो उम्मे अली के यूज़ में होगी टॉपिंग के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो क्यों आप ब्राउन करते हैं उसको? हाँ जी, ब्राउन करते हैं, ऊपर से शुगर स्प्रिंकल करके उसको बर्न करते हैं आपा टॉप पे। अच्छा, देखें यही चीज़ डिफरेंट है जो मैं नहीं करती। हाँ ओके जी। तो और क्रीम कैरमल जो है उसको हम बेक करेंगे वाटर बाथ पे, लाइक जैसे पुडिंग बनाते हैं। हाँ, तो वो आप करके भी लाए हो? हाँ जी, करके भी लेके आए। हाँ, वरना ओवरटर्न नहीं होगा ना? जी, उसको टाइम लगेगा, 1 आवर तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है उसको। तो लेकिन ये कि मैंने उसकी कुछ सर्विंग जो है अपने साथ कैरी की हुई हैं, वो मैं ठंडा करने के लिए भी रखी हुई हैं यहाँ पे, उसको निकाल के सामने दिखाएंगे इंशाल्लाह। चल ठीक है, स्टार्ट करें आप? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप क्रीम कैरमल पे आ जाइए। फ्रेंच कैरमल पुडिंग। इसके लिए आप शुगर जो है वो कैरमलाइज भी करनी है हमने, ठीक है, जिसको हम मोल्ड में शुगर को जस्ट कैरमलाइज करके उसमें पैन में ऐड करेंगे। उसके बाद उसका बैटर जो है उसके टॉप में फिल करके फिर उसको 160 सेल्सियस पे तकरीबन हमने 45 to 50 मिनट्स के लिए बेक करना है। अच्छा, अब इसमें शुगर लिखी हुई है सिर्फ 50 ग्राम? जी, आप 50 ग्राम शुगर है मेरे पास। 50 ग्राम्स को आप कैरमलाइज करोगे? नहीं, कैरमलाइज के लिए मैंने अलग से लिया था। हाँ, ये रेसिपीज के अंदर जो है वो अलग है। अच्छा, तो ये कितनी है कैरमलाइज के लिए? आप तकरीबन हमें 2 टेबल स्पून चाहिए। ठीक, अगर ज़्यादा भी हो तो मकसद हमें रिक्वायर्ड जो है वो 2 टेबल स्पून है जो मोल्ड की बेस में जाएगी। बेटा ज़रा उधर देखना, प्लग तो नहीं, हाँ प्लग नहीं लगा हुआ है। नहीं, प्लग नहीं लगा हुआ है। ओके आप, ठीक है आप, जब तक हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ओके, ये इसके अंदर जो है तकरीबन 50 ग्राम ही मैंने ऐड की हुई है, क्योंकि सॉस पैन जो है वो काफ़ी बड़ा है। हाँ, तो अगर छोटे स्मॉल साइज़ में होगा तो उसमें 2-3 टेबल स्पून में इजीली मिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बोल का होता है इसमें एरेशन की बड़ी गेम होती है आपा। ठीक है। अगर जितना बोल छोटा होगा उतनी कम क्वांटिटी में भी शुगर जो है ब्लूमिंग कर देगी।
क्योंकि शुगर की ब्लूमिंग ही इसके अंदर सारी जो है क्या कैरमलाइजेशन होती है। मतलब blooming से आपका क्या जैसे आप काफ़ी डीप है ना, हाँ। इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल कम होगी तो यहीं पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी इसकी। ओके। ब्लूमिंग यानी कि वो एयर्स जो बबल्स बनेंगे वो सारे इसी में बन के ख़त्म हो जाएंगे, और शुगर जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे अपने मोल्ड के अंदर तो क्रिस्टलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि बेक करने के बाद शुगर बिल्कुल बर्न हो चुकी होगी। नहीं, अच्छा, ये मेरे से कभी कभी ये होता है, अब देखें आप लोग का भी फ़ायदा होगा। मेरे से कभी कभी ये पुडिंग बनाते वक्त ये होता है वक़ार कि हमने बेक कर लिया हाँ जी। 1 घंटे के लिए, ठीक है, निकाला, जी अब रूम टेम्परेचर पे किया और फिर मैं 12 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देती हूँ, फिर मैं उसको ओवरटर्न करती हूँ। ठीक है आप ठीक है। अच्छा, जब मैं ओवरटर्न करती हूँ तो जो उसकी शुगर होती है जो पैन में होती है जी, जी। वो बिल्कुल सख्त उसी में लगी हुई होती है, नहीं, उसका निकलता नहीं यानी है। कि वो डिस्क बन जाती है, हाँ, वो निकल जाती है या बस सिर्फ नीचे जमी रहती है? नीचे जमी रहती है। वो आप इसी वजह से होता है जब शुगर की क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। शुगर जो है 140 सेल्सियस तक जाके आपका क्रिस्टलाइजेशन करती है, सही। यानी कि आम चीज़ें हम कुक करते हैं तो वो 101 सेल्सियस पे जाके कुक हो जाती हैं, लाइक मीट हो गया, चिकन हो गया, ऐसी चीज़ें। लेकिन जब शुगर कैरमलाइज करते हैं तो ये 140 सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर जाता है इसका। ओके। जैसे कि ये हम तो अपनी पाकिस्तान की या मेड इन पाकिस्तान रेगुलर जो शुगर यूज़ करते हैं ये वो है। अगर हम इसकी जगह अमेरिकन शुगर यूज़ करते हैं तो जिसको हम वो भी बोलते हैं आइस शुगर ब्लूमिंग करने वाली जो शुगर्स होती हैं, तो वो तकरीबन 140-150 सेल्सियस तक जाती है। उसमें ये होता है नहीं, कि अब कलर आप हमको आसान इजी तरीके से ये बताएं कि वो नीचे जो डिस्क बनती है वो क्यों बनती है, और ओवर अगर कुक्ड होने की वजह से, शुगर को ओवर कुक ओवर कुक्ड करने की वजह से। ओके, इसकी क्रिस्टलाइजेशन बस 140 सेल्सियस तक ही होनी चाहिए। ठीक है। और फिर उसको अगर हमें निकालना है तो उतना सिरप नहीं आता उसके साथ, बिकॉज वो अंदर ही जम जाती जी, है। जी, जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 140 से ऊपर नहीं जाने दें। नहीं, वो तो समझ गई, लेकिन जो पैन में लगी हुई है फिर क्या होगा? आपा अगर वो इसी टेम्परेचर तक उसकी हुई होगी ना ब्लूमिंग, तो वो जमेगी नहीं, यानी कि वो मैं समझ गई, लेकिन अब समझे जम गई है, जी, जी, जी। ठीक है, जम गई है, जी, जी। पैन में जमी हुई है, बिल्कुल ठीक तो है। फिर जब हम उसको ओवरटर्न करेंगे तो उसका सिरप इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँ? उसको हमें सिरप ज़्यादा चाहिए। आप उसको वार्म कर लें मोल्ड को। अच्छा, ये पूछ रही। हाँ जी, ओवन में थोड़ी देर के लिए रख दें, तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि वो माइक्रोवेव में मोल्ड जाएगा नहीं। हाँ। तो ये कुकिंग ओवन के अंदर जो है, कन्वेक्शन ओवन के अंदर आप उसको 1 या 1.5 मिनट के लिए रखें और उसको निकाल दें, या स्टोव पे भी डायरेक्ट रख सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल बाउल नहीं होना चाहिए, अगर एल्युमिनियम का हो तो वो हो जाएगा इसी। ठीक, मेरे पास बाउल है। तो हम ब्रेक लेके आ जाएं? जी, ब्रेक ले लें आप। ठीक है, फिर आप आके करिए। जी, ब्रेक के बाद ही कर लें। ठीक है, तो जी ब्रेक आ चुकी है। आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा, जो मेरे साथ भी बहुत दफ़ा होता है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो आपको जो कैरमलाइज करनी है चीनी, ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है, हम ओवर कुक कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्रेंच कैरेमल पुडिंग अज्जा: दूध 250 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, अंडे 3 अदद, क्रीम 250 ग्राम। डेकोरेशन के लिए रॉयल कैरेमल सॉस हस्बे ज़रूरत। उसको कैरमलाइजेशन के लिए वेलकम बैक। इनकी शुगर आप देखें, इतनी बारीक है, कैस्टर शुगर है जो मिलती है आपको। ये देखें कितनी बारीक है, और ये मेल्ट हो रही है। और बस साथ साथ इसका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेते हैं। 3 अंडे, 50 ग्राम चीनी, इन दोनों चीज़ों को एक दफ़ा विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे आप, और साथ साथ शुगर कैरमलाइजेशन जो है ये भी करते रहेंगे। ये भी तो ज़्यादा ही हो रही है वक़ार। आपा नहीं, ये असल में 100 सेल्सियस आपका टेम्परेचर बहुत होता है, लेकिन ये 140 सेल्सियस तक हमने इसको लेके जाना है, क्यों? ताकि आपका क्रिस्टलाइजेशन जो है, हम जब बेक करने के बाद इसको ठंडा भी करें तो अगेन वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि आपा ये जमने के बाद जो है ये रिवर्स होगा तो सॉस बाहर निकलेगी इसकी। यही तो होता है। देखिए अभी भी आपा ये थोड़ी सी क्रिस्टलाइजेशन और होगी। ओके,
पहले इसमें भी आप एग और शुगर को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। अच्छा, और आप देखें मैंने जो आपको क्रीम कैरेमल 2-3 दफ़ा सिखाया है अलग अलग रेसिपी से, उसमें मैंने क्रीम कभी भी नहीं डाली। आप इसके अंदर क्रीम भी क्रीम डाल लें। हाँ जी, यही ना, हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है, सो यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। आप बेटा ये ये देखें, अब इसकी देखें, अब बबलिंग एयर ब्लूमिंग होना शुरू हो गई है, ये बबल बनना शुरू हो गए इसमें। ब्लूमिंग का इनका मतलब है बबल्स आना शुरू हो जाए। ओके, गॉट इट। अब मैं इसको स्टोव से रिमूव करके आप इसको ठीक अपने है। पैन के अंदर ऐड कर दूँगा। ठीक है, देखिए इसकी क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल अभी फाइनल। हाँ। अगर आइसोमाल्ट होती है अब तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। आइसोमाल्ट इज शुगर, अमेरिकन शुगर, लेकिन वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगी 3000 रुपए किलो मिलती है। अब इसको हम आपा इसकी बेस में लगाएंगे। ये आप क्या होगा, अभी ये थोड़ी देर में यहाँ पे क्रिस्टल बन जाएंगे इसके, ये जम जाएगा, लेकिन जब बेक होगा और इसको हम अपसाइड डाउन करेंगे या टर्न ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये आप बिल्कुल सॉस बन के निकलेगी इसकी, बिल्कुल आप ये। अब इसके अंदर हम आप शुगर को अच्छे से पहले जस्ट मिक्स करेंगे, फिर इसमें वनीला एसेंस जो है मेरे पास 250 ग्राम दूध, 50 ग्राम चीनी, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून, लिख लें, लिखा नहीं है। और फिर आप इसके अंदर क्रीम, एक पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम, ये तो बहुत मज़े का क्रीमी बनेगा। जी आप बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर होता है। जाहिर बात है, आप दूध के बजाय आप क्रीम डाल रहे हो। इसको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कहीं लम्प्स ना बने इसके। क्योंकि दूध के अंदर अगर आप वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो भी इसकी सेपरेशन हो जाती है क्रीम के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर दूध कौन सा लेना चाहिए? टेट्रा पैक ही वैसे इसीलिए यूएसटी यूज़ करते हैं। एक कप या 250 ग्राम दूध, एक कप या 250 ग्राम दूध, एक पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम, 50 ग्राम शुगर, 3 अंडे, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 2 पैन इसकी रेसिपी के साथ बनते हैं इसके। ये वाले 2 पैन? जी 2 पैन बन जाते हैं। आप अगर हाइटेड बनाना है तो फिर भी एक से ज़्यादा बन जाएंगे। नहीं तो हाइटेड तो बनाना है ना बेटा, वो तो पतले पतले तो बुरे लगते हैं। हाँ जी आप। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है। जी आप। अब जैसा ये इस वक्त बहुत गर्म है पैन, जी, जी, ठीक है, तो इसमें डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप, क्योंकि इसका टेम्परेचर अभी अंडर 100 आ चुका है। ओके, और जब हमने इसको बेक करना है तो 150-60 सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो आप इस फॉर्म में हाँ बहुत जी। गर्म है, इसमें क्योंकि आप डाल ये देखिए अभी सकते हैं। पोरिंग फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में नहीं रहा, ये क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गई, तो अब इसके ऊपर हम इसको डालेंगे तो ये अपनी जगह पे स्टे करेगा। ठीक है। अच्छा, और आप छानते नहीं हैं नहीं इसको छान आप, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि इसको स्टेन करने की ज़रूरत पड़े, इसको डायरेक्ट इसमें ड्रेन करते हैं। आई प्रेफर एक ही बनाए ना, ताकि थोड़ा अच्छा हाइटेड बने। हाँ जी। अब बफे वगैरह में थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने क्रीम वगैरह के स्वर्ल और डेकोरेशन करनी होती है, इस वजह से। ओके। अब इसको आप 150-160 सेल्सियस के टेम्परेचर पे, नॉर्मली जो घरों में लोग 180 सेल्सियस पे अगर स्पंज बेक करते हैं तो उससे 20-30 सेल्सियस कम टेम्परेचर पे इसको बेक करते ओके। हैं। कोई भी चीज़ जो आप वाटर बाथ पे बेक होती है या कोई चीज़ वाली चीज़ जिसमें क्रीम चीज़ वगैरह हो तो वो 150-60 से अबव टेम्परेचर। अच्छा इमरान, एक मिनट, एक और सवाल जल्दी से, बिकॉज ब्रेक आ गई है। जब मैं इसको कभी कभी जी जी जब मैं इसको ओवरटर्न करती जी, जी। हूँ तो उसके अंदर ऐसे सुराख आ जाते हैं। क्रीम कैरामल के ऊपर आ जाते हैं या शुगर के ऊपर आते हैं? जब क्रीम कैरामल में ऐसे डॉट 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 आ जाते हैं। टेम्परेचर एक साथ ऐसा होने की वजह से आपका हो सकता है, वो या ओवर बेक होने की ओवर वजह बेक से। होने की वजह से भी क्रैक आ जाते हैं इसमें।
क्रैक्स आ जाते हैं ऐसे ऐसे। क्रैक नहीं आते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट्स आ जाते हैं। हालांकि आप तो इसको वो भी करते हैं, आप छानते भी हैं आप, बिल्कुल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये हो सकता है तो टेम्परेचर की गेम हो सकती है इसके अलावा यहाँ पर। ठीक, ओके। चलें जी, हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो उम्मी अली स्टार्ट करेंगे। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। फ्रेंच कैरेमल पुडिंग अज्जा, दूध 250 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, अंडे 3 अदद, क्रीम 250 ग्राम। डेकोरेशन के लिए रॉयल कैरेमल सॉस हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। हम आ गए हैं अपना दूसरा डेजर्ट उम्मी अली पे। इसके लिए आपको दूध चाहिए 250 ग्राम, 1 कप भर के। अच्छा आपा, इसको भी लाइक सेम कस्टर्ड की तरह ही हमने जो है बनाना है। अच्छा देखो, ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कभी भी आप लोग को उम्मी अली 2-3 दफ़ा सिखाया है, लेकिन नेवर विद कस्टर्ड। यही बात होती है, मैं बेचारों को डांट देती हूँ, ये क्या पुरानी घिसी पिटी रेसिपी ले आते हैं, लेकिन चेंज होता है जी। तो आपा इसके अलग से मैंने इसके लिए 50 ग्राम मिल्क लिया है और कस्टर्ड पाउडर जो है इसके अंदर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ठीक है, बकार मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। नहीं आपा, ऐसी बातें ना करें आप। बेचारा मेकअप रूम में मैं कह रही हूँ क्या वकार, क्या रेसिपी है, कौन देखेगा उस शो। आप चाहें तो शुगर एक साथ में हम डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि हम फर्स्ट बॉयल आने के बाद शुगर इसमें ऐड करें। अच्छा, हाँ जी, ओके। उसमें भी कोई वजह होती है? हाँ जी आपा, शुगर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं करती, तो वो क्या करती है कि टेस्ट आपके मिल्क का ख़राब नहीं करती। शुगर इन्हेंस भी नहीं होती है, शुगर का फ्लेवर भी डेंस रहता है इससे। अच्छा, तो दूध को बॉयल आए फिर आप चीनी जी, अब जैसे अभी फर्स्ट बॉयल आ रहा है तो अब जो है इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगा। फौरी जो है टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा इसका, तो उसके बाद जो है फिर सेकंड बॉइलिंग पे जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ये देखें, कस्टर्ड। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इन लोगों के टिप्स हैं, वो लिख लिया आपने। 50 ग्राम या 2 आउंस शुगर, अब सेकंड बॉयल आपका आ रहा है तो मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करके हम ये चाहें तो और इजी है, ये बेक नहीं होगा। नहीं आपा, बेक नहीं होगा। तो और इजी है, जो मैंने आप लोगों को सिखाया उम्मी अली, वो बेक हाँ, इसमें वेरिएशंस आपा ये होती हैं कि आप पफ्स के साथ इसको बना सकते हैं और क्रॉसन्स के साथ बना सकते हैं। जो इजिप्शियंस लोग हैं वो ज़्यादातर क्रॉसन्स के साथ बनाते हैं। रियली? जी आपा, ये बॉइलिंग के बाद आपा मैंने इसको अभी इसको बंद कर दूंगा, इसको थोड़ा सा लिक्विड रखूँगा मैं। ओके, पतला होगा। जी, पतला होगा, ताकि इजीली जो है हमारी इससे जो भी हम डो यूज़ कर रहे हैं वो सोक हो जाए इजीली से। ठीक है, ये आपने बेकरी से लिए? नहीं आपा, ये बनाई हैं, बेक की हैं। पफ पेस्ट्री जो हमारे पास बेक हाउस में होती है उसी को बेक किया हुआ है जस्ट। ओके, अब अपने ट्रे या डिशेस के हिसाब से जो है उसी हिसाब से इसकी शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, वरना हम एक बड़ा भी बना सकते जी, हैं ना, बड़े भी उस बना साइज का एक। जी जी बिल्कुल आपा। बड़े मज़े का लग रहा है विद कस्टर्ड। अच्छा, ये भी गरम गरम डाल देंगे? जी, गरम गरम आपा इस पे पोर कर। और कस्टर्ड की आप कंसिस्टेंसी देख लें, बहुत पतला है, ताकि उसको जाके वो सोक करे पफ पेस्ट्री को।
इसीलिए इसके ऊपर टॉप पे आप जो है इसको पोर कर रहे हैं कि ये इसलिए सोक हो जाए। हाँ हाँ, और जब इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे आप तो डेफिनेटली उसके अंदर भी मॉइस्चर होता है। ज़बरदस्त। ये तो फटाफट बनने वाला मीठा है और मज़े का भी वैसा ही होगा। ग्रेट जॉब। अच्छा बेटा, आपने जो कस्टर्ड लिखा है 3 ग्राम्स कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर का, जी तो आपा। कितना 2 टेबलस्पून था? आप 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून। हाँ जी, क्योंकि आप स्टार्च जो होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, ये दिखने में ज़्यादा लग रहे होते हैं लेकिन वेट में कम होते हैं। ठीक है, जैसा कॉर्नफ्लावर होता है। जी 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 आप इस्लामाबाद वालों, जाग गए हैं आप लोग? नहीं, आपकी आपा आप लोगों से मिलने आ रही हैं 13 तारीख को लेजेंड होटल इस्लामाबाद में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। आप लोग अपनी रिजर्वेशंस करा लीजिए कुकिंग क्लास की। मैं अकेले नहीं हूँ, अगर आपको हंसना है, हंसाने वाली, हमारी मस्ती करने वाली जन्नत भी हमारे साथ हैं, राफिया हमारे साथ है जिन्होंने कश्मीरी प्रोग्राम किया था, महानूर हैं, मानू हैं। तो अगर आप, हम इस दफ़ा चेंज है इतना बड़ा, तो अगर आप आना चाहते हैं, आना क्या चाहते हैं, आना है, मिलना चाहते हैं हमसे, तो रिजर्वेशंस अभी से करा दीजिए। लेजेंड होटल इस्लामाबाद जाके इंशाल्लाह मेरी और हम सब की आपसे मुलाकात होगी 13 तारीख को हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद में। ठीक है? अब आप चाहें तो आप इसको पूरा भी कवर कर सकते हैं क्रीम के साथ, चाहें तो छोटे छोटे स्विल बना सकते हैं। नहीं, मकसद पूरा लाइक will जितना be भी too चाहे। much. पूरा विल बी टू मच ना। आप क्या कर रहे हो? मैं इसके आप छोटे छोटे स्विल बना दूंगा। दिस इज बेटर। अच्छा, ये जो नीचे पतला कस्टर्ड है पूरा सोक हो जाएगा? जी आपा ये सोक हो जाएगा। ओके। ये डो जो है ना अभी टॉप पे मैंने पोर किया था, तो बेस में भी जो जाएगा आपा वो सोक करता रहेगा इसमें। और मीठे हमेशा एक दिन पहले बनाने चाहिए, राइट? ऐसे ही आपा इसको मिनिमम 12 आवर्स तो मिलने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। अब पापा मैं इसके ऊपर ब्राउन शुगर जो है वो स्प्रिंकल करूँगा। ये टॉर्च भी बेक हाउस पे मिल जाएगी? जी आपा बेक हाउस पे मिल कितने जाएगी। की? कोई अप्रोक्स ये 1000 रुपीज़ के अराउंड अबाउट हो गया आपा। बताओ ना, हर चीज़ इतनी रीजनेबल मिल रही है अब। एक्सेलेंट। स्लाइस्ड आलमंड्स, सिर्फ बादाम है, पिस्ते भी? जी आप पिस्ताशियो भी यहाँ पर साथ। अच्छा, बादाम पिस्ते दोनों। ये हमारा आपा उम्मे वाली जो है वो रेडी है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट एंड सो सिंपल। दावत हो, आपने फटाफट एक बना लिया, हार्डली इसको 10-15 मिनट लगे हैं, दैट्स इट। अगर आप घर में आपके पास सैंडविच ब्रेड या मिल्क ब्रेड है तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। लेकिन पता है वकार, उसका मज़ा नहीं आएगा, वो सॉफ्ट होती है। आप उसको हम पहले टोस्ट करेंगे। टोस्ट करेंगे। हाँ जी, टोस्ट करके करेंगे। सही। आप ये मेरे पास छोटी सर्विंग जो है इसकी है, मैंने बनाई हुई है। इसको भी इसके साइडों के जो एजेस होते हैं आप इसको किसी नाइफ़ के एज से इसको हटाएंगे ताकि ये इजीली निकल जाए। ये मोल्ड छोटा है तो आप इसके अंदर शुगर भी डेफिनेटली बहुत कम होती है।
तो बड़े बाउल के अंदर शुगर की क्वांटिटी अच्छी खासी आ जाती है, तो इस वजह से उसके अंदर सॉस भी ज़्यादा होती है। तो हम ब्रेक लेके आए, फिर जी, आप आप निकालते हैं? हाँ जी, अगर कहते हैं तो एक निकाल के दिखा देते हैं। अच्छा ठीक है। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका फ्रिज में आपा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको छोड़ेंगे तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगी खुद ठीक से। है, तो हम ब्रेक ले लें? जी ब्रेक ले लें, जब तक ये ठीक छोड़ है। भी देगी मोल्ड को। ठीक है, सही है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। ओमाली अज्जा, दूध 250 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, कस्टर्ड 3 ग्राम, असॉर्टेड नट्स 100 ग्राम, पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, विप गार्निश के लिए। बहुत ही खूबसूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और ये देखें हमारी दोनों ये इंडिविजुअल सर्विंग्स हैं। अगर आपको जैसा आजकल जो हमारा ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट डेजर्ट्स का, अगर आपको ऐसा करना है तो आप छोटे छोटे मोल्ड्स आपको मिल जाते हैं, बोरी बाज़ार में हर जगह मिल जाते हैं, बेक हाउस में भी मिल जाएंगे, तो आप उसमें भी आप बेक कर सकते हैं इसको, तो इंडिविजुअल सर्विंग हो जाएगी। और अगर बड़े में बनाना है तो वो आपके सामने बेक किया है, ठीक है। अच्छा, चूँकि अभी हमारे पास टाइम है, हम आपको रेसिपी रिकैप कर रहे हैं। अच्छा, गलती से हमारा जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हमारी रेसिपी में वो गलत है। ओम में क्या हो रहा है पता नहीं, वो नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? ओमे अली। ओमे अली, ठीक है। अच्छा जी, ओमे अली के लिए आपको दूध हमने लिया था 250 ग्राम, 1 कप भर के। उसको जब एक उबाल आ गया तो उसमें हमने 50 ग्राम या 2 आउंस चीनी डाल दी, उसको मिक्स किया, चीनी घुल गई। फिर हमने 1 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया, उसको थोड़े से ठंडे दूध में मिक्स करके वो उसमें डाल दिया। उसको बस ज़रा सा पकाना है कि वो हल्का सा लिक्विडी सा गाढ़ा हो जाए। फिर उसको हटा लिया आपने, और उसके आपने फिर पफ बिस्किट्स ले लिए, पफ पेस्ट्री बना के उसको इस तरह अरेंज किया, और फिर उसके ऊपर आपने पतला सा कस्टर्ड डाल दिया। कस्टर्ड डालने के बाद आपने फिर उसके ऊपर क्रीम से उसको पाइप किया, थोड़ा थोड़ा ब्राउन शुगर डाला, और टॉर्च दिखा दें इसको, और ताकि ये थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए। फिर उसके ऊपर आपने पिस्ताशियो और आलमंड्स बारीक कटे हुए डाल दिए, और आप इंजॉय कीजिए। लेकिन फ़ौरन नहीं खाइएगा, इसको कम से कम 6 घंटे रखें। हाँ जी, वैसे तो इसको 12 आवर्स टाइम होता है। अच्छा, हाँ जी, मिनिमम इसको 6 आवर्स तो हम रखें ताकि कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे छोड़ेंगे, हाँ जी। ठीक है। एक हो गया। अब दूसरी रेसिपी जो इन्होंने की थी फ्रेंच कैरमल पुडिंग, उसके लिए भी 1 कप दूध लिया था, और चीनी उसी तरह जब उसमें उबाल आ जाए तो उसमें 2 आउंस चीनी डाल दी, 50 ग्राम। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिए थे 3 अंडे, ठीक है, साथ में उसमें चीनी कितनी डाली थी? हाँ, मेरे ख्याल 50 ग्राम शुगर थी उसमें। अच्छा सॉरी, दूध में नहीं डालना है चीनी, आपको अंडे और चीनी मिक्स करनी है। इतनी देर फेंटनी है कि चीनी घुल जाए। फिर आपने उसमें दूध डालना है, दूध गर्म भी नहीं किया था ना? हाँ जी, अपन दूध आपने 1 कप दूध उसमें डाल दिया, मिक्स किया। वेनिला एसेंस लिखा नहीं है, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला, और 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम डाली। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर आपने कैरमल बनाया, मज़ीद 2-3 टेबलस्पून चीनी लेके उसका कैरमल बन गया, तो आपने उसको एक पुडिंग के टिन में डाला, या छोटे उसमें डाल दें या बड़े में डाल दें। डालने के बाद 5 मिनट छोड़ दें, ज़रा सा वो सेटल हो जाए। फिर वो दूध और क्रीम का मिक्सचर आपने उसमें डाल के 160 डिग्री 160 सेल्सियस पे 160 सेल्सियस पे आप उसको 45 से 50 मिनट्स बेक करेंगे, ठीक है। बस ये है, और निकालेंगे, फ़ौरन नहीं, टूट जाएगा। इसको भी आपको 6-8 घंटे ठंडा बिल्कुल करना देना है। चाहिए। हाँ, टाइम 6-8 घंटे ठंडा। मीठा आपके घर में जब भी दावत हो, मीठा और सैलेड एक दिन पहले बनाया करें, ऑलवेज, ठीक है जी। अब क्या बना रहे हैं आप? कमिंग ट्यूसडे आपा जो है हम वो बना रहे हैं चेरी चीज़ केक, ठीक है। और उसके साथ को इंशाल्लाह एक डिज़र्ट बना देंगे कुछ साथ। बहुत डिफरेंट चीज़ केक है ये। आप लोग ने ना कभी खाया है, ना कभी आपने देखा है ऐसा। इन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई है, उफ, इट्स टू क्लासिक, बहुत ही ज़बरदस्त।
तो वो करेंगे बिकॉज आजकल फ्रेश चेरी सीजन में फ्रेश चेरी से ही हाँ जी, बनाएंगे फ्रेश ना? चेरी साहब। तो वो बनाएंगे और उसके बाद क्या कहा आपने? तो एक साथ डिज़र्ट कोई छोटा बनाएंगे कोई ठीक है। उसके साथ। ठीक है, तो ये बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा हो। और अभी वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का, तो हम चलते हैं रिकैप की तरफ। रिकैप से वापस आते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। स्टे विद अस। फ्रेंच कैरेमल पुडिंग अज्जा दूध 250 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, अंडे 3 अदद, क्रीम 250 ग्राम। डेकोरेशन के लिए रॉयल कैरेमल सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में दूध और चीनी डालकर चीनी को हल कर लें। अब इसमें अंडे और क्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। जब वो यकजान हो जाए तो उसे मोल्ड में डालकर वाटर बाथ पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 45 मिनट बेक कर लें। आखिर में रॉयल कैरेमल सॉस से डेकोरेशन कर लें। ओमाली अज्जा दूध 250 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, कस्टर्ड 3 ग्राम, असार्टेड नट्स 100 ग्राम, पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत। विपे विप गार्निश के लिए। तरकीब: पहले पफ पेस्ट्री की लंबी स्ट्रिप्स काटकर बेक कर लें। अब दूध और चीनी को उबालें और इसमें कस्टर्ड मिला दें। फिर असार्टेड नट्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बेक की हुई पफ पेस्ट्री को मोल्ड में डालें। लेयर के लिए ओमाली का मिक्सचर डाल दें। आखिर में विपे विप से टॉपिंग कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा, मैं अभी बात कर रही थी वकार से, तो वकार मुझे कह रहे थे आपा एक्चुअली जो ये उम्मे अली है ये इजिप्शियन डिज़र्ट है। वहाँ पे अरबिक में वहाँ पे भी बहुत बनता है, यूएई में भी बहुत बनता है, अरब कंट्रीज़ में। बट जो एक्चुअल है वो कह रहे थे कि आप क्रोसॉन्ट से इसको बनाएं, और वो वाले क्रोसॉन्ट नहीं, फ्लेकी वाले जो बटरी असल क्रोसॉन्ट होते हैं उससे बनाएं। बिल्कुल आप तो इतना आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी। और कुछ? बस आप आज की रेसिपीज़ तो मतलब कोशिश की हमने कि इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना बहुत बहुत डिफरेंट है दोनों। हाँ जी। तो इसमें आप ये कि इसमें भी टेम्परेचर की सिर्फ गेम है, जितनी ये बेसिक रेसिपी है इतना ही इसमें टेम्परेचर का सारा काम है। अच्छा, वो जो हमने डाला था वो अभी तक नहीं हुआ अब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स उसको है अभी। हाँ जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें चेरी केक बनाएंगे, उसको भी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। हाँ हाँ, वो तो मैंने fresh पता cherry है के साथ मुझे, बहुत ही इंशाल्लाह। डिफरेंट है। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच वकार। वेलकम। और आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया। आप लोग हमारा साथ देते हो, मसाला मॉर्निंग्स का अप्रिशिएट करते हो, रेसिपीज़ को भी थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे 2 नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.